હેલો ધોરણ 8ના વાલા विद्यार्थियों, आज आप स्वाध्याय में प्रश्न एक दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थान भरिए। बराबर। पहली खाली जगह है खड़क सिंह उस इलाके का खाली जगह डाकू था। प्रसिद्ध के कुख्यात तो कुख्यात जवाब आवशे कुख्यात डाकू था। बीजू है अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरों के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय खाली जगह हो गया था, तो एमा अधीर आवशे। बराबर। तो अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरों के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय अधीर हो गया था। बराबर। चलो हवे आगळ जुओ। त्रण नंबर, बाबाजी आज्ञा कीजिए, मैं आपका खाली जगह हूँ, केवल यह घोड़ा न दूंगा। तो मैं आपका स्वामी हूँ या दास, तो जवाब में आवशे दास। मैं आपका दास हूँ, केवल यह घोड़ा न दूंगा। प्रश्न 2 जुओ, किसने किससे कहा। दुर्गादत्त वैद्य का नाम सुना होगा, उनका सौतेला भाई हूँ। चलो तो आ वाक्य कौन कोने कहे छे, तो बे आपने आपेला छे, एमां अपाईस ने बाबा भारती से और बाबा भारती ने अपाईस से। तो यानी अंदर पहलू आवशे अपाईस ने बाबा भारती से। बराबर। तो ये राइट की निशानी करी देजो खाना में। बीजू, लोगों को अगर इस घटना का पता लग गया तो वे किसी गरीब का विश्वास न करेंगे। तेमां पहलू आवशे बाबा भारती ने खड़क सिंह से कहा। प्रश्न 3 जुओ, प्रश्नों के उत्तर 1-2 वाक्य में लिखिए। पहलो सवाल है खड़क सिंह बाबा भारती के पास क्यों आया। तो खड़क सिंह घोड़े को देखने की इच्छा से बाबा भारती के पास आया। सवाल 2 देखिए, बाबा भारती किस बात से डर गए थे। तो खड़क सिंह ने बाबा भारती से कहा था कि वह सुल्तान को उनके पास नहीं रहने देगा। खड़क सिंह की इसी धमकी से बाबा भारती डर गए थे। तीजो सवाल जुओ, सुल्तान पर सवार खड़क सिंह ने बाबा भारती से क्या कहा। तो सुल्तान पर सवार खड़क सिंह ने बाबा भारती से कहा कि अब यह घोड़ा मैं आपको न दूंगा। प्रश्न 4 जुओ, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहलू छे बाबा भारती अपना समय कैसे बिताते थे। तो एना उत्तर में आवशे बाबा भारती गांव के बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते थे और भगवान का भजन करते थे। उन्होंने एक घोड़ा पाल रखा था जिसे वे सुल्तान कहकर पुकारते थे। भगवान के भजन से जो समय बचता उसे वे घोड़े की सेवा में लगाते थे। वे अपने हाथ से उसका फरहरा करते और उसको दाने खिलाते थे। संध्या समय वे सुल्तान पर सवार होकर 8-10 मील का चक्कर काटते थे। इस प्रकार बाबा भारती अपना समय बिताते थे। बीजो सवाल जुओ, बाबा भारती को किसका डर लगने लगा, क्यों। तो बाबा भारती को खड़क सिंह बाबा भारती के पास आकर उनके घोड़े सुल्तान को देख गया था। ऐसा बाका घोड़ा उसने आज तक नहीं देखा था। वह उसकी चाल पर मुग्ध हो गया था। जाते जाते वह बाबा भारती से कह गया था कि वह सुल्तान को उनके पास रहने नहीं देगा। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर अपना अधिकार समझता था। उसके पास बाहुबल था, इसलिए बाबा भारती को खड़क सिंह का डर लगने लगा। तीजो सवाल जो, खड़क सिंह ने सुल्तान को कैसे प्राप्त किया। एक दिन संध्या समय बाबा भारती सुल्तान पर सवार होकर घूमने निकले। रास्ते में उन्होंने एक अपाहिज की करुणा भरी आवाज़ सुनी। उसने बाबा से घोड़े पर रामावाला गांव पहुंचाने की प्रार्थना की। बाबा ने तरस खाकर उस अपाहिज को घोड़े पर बिठा लिया और स्वयं लगाम पकड़कर
चलने लगे। सहसा उस अपाहिज ने झटका देकर बाबा भारती के हाथ से लगाम छीन ली और वह घोड़े को ले भागा। वह अपाहिज और कोई नहीं बल्कि डाकू खड़क सिंह ही था। इसी प्रकार खड़क सिंह ने सुल्तान को प्राप्त किया। चौथा सवाल देखिए, घोड़े को वापस आया देखकर बाबा भारती ने घोड़े से कैसा बर्ताव किया? घोड़े को वापस आया देखकर बाबा भारती के खुशी का ठिकाना न रहा। वे उसके गले से लिपटकर रोने लगे। वे बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगे और उसके मुंह पर थपकियां देने लगे। घोड़े की वापसी पर संतोष प्रकट करते हुए उन्होंने कहा कि अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा। इसी प्रकार घोड़े को वापस आया देखकर बाबा भारती ने उससे वही बर्ताव किया जो एक पिता बहुत दिन से बिछड़े हुए पुत्र से मिलने पर करता है। चलो हवे प्रश्न 5 टिप्पणी लिखिए। बाबा भारती की महानता। तो आनी अंदर बाबा भारती विषे लखवानुं छे, एमनी महानता विषे। तो प्रश्न 5 जुओ। बाबा भारती एक सदाचारी संत थे। उनका हृदय विशाल था और उनके विचार ऊंचे थे। उनके हृदय में दीन दुखियों के प्रति अपार करुणा थी। दीन दुखियों की सेवा करना वे अपना कर्तव्य समझते थे। उन्हें अपनी हानि की अपेक्षा गरीबों और दीन दुखियों की हानि की अधिक चिंता थी। इसलिए उन्होंने खड़क सिंह से घोड़े को छलपूर्वक लेने की बात किसी के सामने प्रकट न करने की प्रार्थना की। बाबा भारती के ऊंचे विचारों ने खड़क सिंह जैसे कुख्यात डाकू का हृदय परिवर्तन कर दिया। अपनी हार को भी जीत में बदल लेने वाले बाबा भारती सचमुच एक ऊंचे दर्जे के इंसान थे। प्रश्न 6 जुओ। दिए गए शब्दों के अर्थ से शब्द पहली पूर्ण कीजिए। बराबर। तो आनी अंदर आड़ी अने ऊभी चावीओ आपी छे, जेमां आपणे कुछ समाचार पत्रमां आवे छे ने ए रीतनी। बराबर। तो हिंदीमां आपी छे। तो अहींया आगळ ऊभा शब्दों केटलाक आप्या छे अने अहींया आगळ आड़ा शब्दो आपेला छे। ए तमारे गोठवी अने अहींया बाजुमां खानामां लखवाना छे। ए हवे तमारे जाते लखवाना छे। जेम के અહીં પહેલાં અ આપ્યો છે તો અ ઉપર ઊભો ને આડો કયો અક્ષર છે? તો અ થઈ અને ઊભામાં આવશે અચાનક। બરાબર। અને આડામાં આવશે અહીંયા અચાનક આવશે ઊભી ચાવીમાં। બરાબર। પછી બીજા નંબરમાં જુઓ પ્ર। તો પ્ર ઉપર કયું આવશે? એ તમારી રીતે તમારે કરવાનું છે। બરાબર। પહેલી પૂર્ણ कीजिए। अर्थ આપેલા છે। બરાબર। हाँ, पहलू आवशे अधीर। आड़ामां आवशे अधीर। बराबर। पछी अभिलाषा। शब्दोना अर्थ आपवाना छे। बराबर। ઈચ્છા એટલે શું થશે? અભિલાષા। ઈચ્છાનું સામાનાર્થી શું થશે? ઊભી ચાવીમાં ખડા લખ્યું છે ને, ખડા શબ્દ, તો એમાં ઈચ્છાનું થશે અભિલાષા, એટલે પહેલાં આવશે અભિલાષા। આડામાં આવશે અધીર, બેચેન। આડી ચાવીમાં પહેલો શબ્દ કયો છે? બેચેન છે, તો એનું સામાનાર્થી આપણે લખવાનું છે, તો શું આવશે? અધીર આવશે। બીજું છે ઉદ્દેશ્ય। તો બીજા નંબરમાં બે નંબર લખ્યો છે ને, તો ઉદ્દેશ્યનું સામાનાર્થી થશે પ્રયોજન। ઊભી ચાવીમાં આવશે પ્રયોજન અને આડી ચાવીમાં શું આવશે? પ્રશંસા। બરાબર। બડાઈ એટલે પ્રશંસા। ચલો પછી ત્રીજું જુઓ। ત્રીજો શબ્દ કયો છે? ખડા શબ્દમાં અચાનક। અચાનક એટલે શું થશે? સહસા। તો એ સ ઉપર આપેલો છે ને, એટલે ઊભી ચાવીમાં લખવાનું સહસા। અને આડી ચાવીમાં સત્ય એટલે સચ।